टाइप इट अप। केवल मूर्ख जाते हैं स्कूल। लेखक चतुरा राव, चित्रकार प्रोयति रॉय, अनुवाद पूजा, प्रकाशन प्रथम बुक्स। आज इस कहानी को स्वयं चतुरा राव सुनाने वाली है। उनका बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम चतुरा है और मैंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है केवल मूर्ख जाते हैं स्कूल। और आज मैं आपको ये कहानी पढ़ के सुनाने वाली हूँ। केवल मूर्ख जाते हैं स्कूल। स्कूल में एक नई अध्यापिका आई है। सोनू खुले हुए किवाड़ से चिल्लाई, क्या तुम आज चल रहे हो? नहीं, संभा अपने खटिया पर पड़े पड़े बुदबुदाया। उसका स्कूल जाने का इरादा नहीं था, कभी नहीं। मूर्ख, संभा बुदबुदाया और बिस्तर में सिमट गया। स्कूल में बच्चों ने अक्षर और पहाड़े दोहराए। चंचल बच्चों को एक जगह टिक कर ना बैठने पर डांट पड़ी। संभा को बाहर रहना पसंद था। कभी कभी वह अपने पिता की खेतों में मदद करता था। ज्यादातर वो पेड़ों से फल तोड़ता था या फिर गिरे हुए फल इकट्ठा करता था। कभी पक्षियों को देखता था, कभी नहर से मछलियां पकड़ता था या फिर दीमक की बाम्बियों या शहद के छत्तों पर नजर रखता था। पर वो नई अध्यापिका के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक था। वह कल्पना करने लगा कि अध्यापिका बस से उतरी और पूरे 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल तक पहुंच रही है। पहले तारकोल वाली सड़क पर, फिर मिट्टी वाली कच्ची पगडंडी पर जो कभी ऊपर कभी नीचे और कभी गोल गोल चलती है। झाड़ियां और कांटे उनके कपड़ों में अटक रहे हैं। छोटे छोटे जीव जंतु उनके पैरों के आसपास से गुजर रहे हैं। तभी एक सांप उनके सामने से गुजरा। अध्यापिका जोर से चिल्लाई और जिस रास्ते से वो आई थी वापस भाग गई। संभा मुंह दबाकर हंसा। संभाजी भी से संभा सावधानी से सीधे होकर बैठ गया। तुम मेरे साथ स्कूल चल रहे हो, दरवाजे पर खड़ी महिला ने कहा। उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनकी आंखों में चमक थी। संभा की बाह पकड़कर सुनीता दीदी उसे घर से बाहर ले आई और स्कूल तक ले गई। तुमने नाश्ता किया है? उन्होंने पूछा। संभा के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आई। उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। संभा बहुत छोटा था जब उसकी आई गुजर गई। बाबा शायद ही कभी घर पर होते थे। चलते चलते संभा को अपने दोस्त रहीम दिखाई दिया। रहीम, वो भी स्कूल नहीं गया था, पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। संभा हिरण की आवाज में तेजी से खांसा, रहीम को इशारे से बताने के लिए कि अध्यापिका उसकी तरफ ही आ रही है। रहीम चुपके से रेंगकर खेतों में जा छुपा। रहीम बिल्ली की तरह मिमी आया। संभा उसका इशारा समझ गया। वो जानता था कि रहीम कहना चाहता है, बहुत बुरा हुआ, तुम पकड़े गए। Do 50 and come, then we can do the next 50 together. स्कूल पहुंचकर संभा जल्दी से पंप पर नहाया और सुनीता दीदी ने उसे पहनने के लिए नई वर्दी दी। उन्होंने उसे अपनी टिफिन से रोटी और उसळ खाने को दिया। संभा जल्दी से सारा खाना खा गया। क्लास में उसे सोनू दिखाई दी। संभा जाकर उसके बगल में बैठ गया। गणित की पढ़ाई फिर शुरू हुई। बच्चों ने 4 के समूह बनाए। टीचर ने अलमारी से खेलने वाले ताश की पत्तों का एक पैकेट निकाला। क्या ये कल वाली खेल है दीदी? बच्चों ने पूछा। हाँ, उन्होंने जवाब दिया, हमें दोबारा अभ्यास करना होगा।
संभा का मुंह खुला रह गया। क्या ये गणित का पाठ था? दीदी ने प्रत्येक समूह को कार्ड यानी पत्तों और चौक के टुकड़ों का एक पैकेट दिया। संभा ने पत्तों को बड़ी चतुराई से ऊपर नीचे किया। उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फिराया और उन्हें सीधा किया। वो जैसे ही पत्ते बांटने को तैयार हुआ, तभी सुनीता दीदी ने उससे पत्ते ले लिए वापस। उन्होंने पत्तों को बच्चों के समूह के बीच में रख दिया। हर बच्चा एक पत्ता उठाएगा और उसमें दिखाई देने वाले अंक को जमीन पर लिखेगा। फिर अगला पत्ता उठाएगा और उस अंक को पिछले अंक में जोड़ देगा। जो भी सबसे पहले 200 के जोड़ तक पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। पर जब हर एक बच्चा अपने अंकों को जोड़े तो दूसरे बच्चे ये जरूर ध्यान में रखें कि उसका जोड़ सही है या नहीं। बेईमानी मत करना। खेल शुरू हुआ। संभा ने गलतियां की, पर उसने दूसरों की गलतियां भी पकड़ी। यहां तक कि उसने चतुर वनिता को भी बेईमानी करते हुए पकड़ लिया। सिर्फ मूर्ख ही जाते हैं। संभा अगले दिन अपने बिस्तर पर करवट लेते हुए बड़बड़ाया। वनिता, रघु, सोनू और दूसरे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। सूरज चढ़ आया था। संभा ने धूप में आंखें मिचमिचाई और सोचने लगा कि अब सुनीता दीदी का आकर उसको स्कूल लेकर जाने का समय हो गया है। पहले खेत में जाकर छिप। वह जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे एक जोरदार लंबी सी सीटी सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो रहीम था। संभा पेड़ पर चढ़कर उसके बगल वाली डाल पर बैठ गया। उसे वहां से स्कूल नजर आ रहा था। मुझे उस अध्यापिका से बच के रहना पड़ेगा, उसने रहीम को बताया। वह स्कूल के मैदान को देखता रहा और अपने आप को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि भला सब बच्चे आज क्या कर रहे होंगे। एक हवाई जहाज उसके सर के ऊपर से गुजरा। उसके पंख दोपहर के सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, रहीम बोला। अगर मुझे कोई शिक्षक ये सिखा दे तो मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। पर सिर्फ मूर्ख, संभा ने शुरू किया। जाते हैं स्कूल, रहीम ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को पूरा किया। अगले दिन संभा ने अपने आप को स्कूल के गेट के पास पाया। दोपहर के भोजन की सुगंध उसे वहां तक ले आई थी। वो चुपके से बरामदे में आ पहुंचा, एक प्लेट उठाई और सभी बच्चों के साथ दोपहर के भोजन की कतार में खड़ा हो गया। भोजन के पश्चात सभी ने मैदान में पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी खेला। तभी कहीं दूर से कोई चिल्लाया, सांप सांप। संभा भागकर सबसे पहले वहां पहुंचा। ननेटी, उसने सांप का नाम लेते हुए कहा। वो एक धारीदार कीलबैक सांप था। सुनीता दीदी बच्चों की भीड़ से जूझती हुई सामने आई और संभा को कंधों से पकड़ लिया। सावधान, उन्होंने चेतावनी दी। ये जहरीला नहीं है, संभा ने कहा। उसने सांप को झाड़ी के तने से उठा लिया और आसानी से पकड़ लिया। बच्चों की भीड़ उसके करीब आ गई। इतना लंबा ननेटी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, एक बच्चे ने कहा। अरे, ये तो अंदाजन आधा फुट ही लंबा है, दूसरे ने कहा। क्या हम इसे गणित की कक्षा में नाप सकते हैं? संभा ने पूछा।
अगर तुम्हें पक्की जानकारी है कि ये सांप काटेगा नहीं और बिल्कुल सुरक्षित है, सिर्फ तभी। सुनीता दीदी, सॉरी, अगेन, क्या हम इसे गणित की कक्षा में नाप सकते हैं? संभा ने पूछा। अगर तुम्हें पक्की जानकारी है कि ये सांप काटेगा नहीं और बिल्कुल सुरक्षित है, सिर्फ तभी। उसने सांप के सर को दीदी के से थोड़ा दूर करके पकड़ा। दीदी ने सावधानी से सांप की पीठ पर उंगली रखी। उन्होंने संभा पर विश्वास किया। हम सांप की लंबाई के साथ एक धागा या एक रस्सी को पकड़ेंगे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन पाठ समाप्त होने पर इसे जाने देंगे, दीदी ने जोर देकर कहा। क्या हम एक घोरपड़ को भी नाप सकते हैं? संभा ने पूछा। उसे मालूम था कि ये बड़ी छिपकलियां कहाँ धूप सेकती है। अरे, क्या हम रामू की पूंछ नहीं नाप सकते? रघु ने आह भरते हुए पूछा। स्कूल का पालतू कुत्ता देखने आ पहुंचा था कि आखिर सभी लोग एक डिब्बे को देखकर इतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं। हाँ, हम उन सभी चीजों को नाप सकते हैं जो हमें किसी भी प्रकार से खतरा न पहुंचाए, सुनीता दीदी ने कहा। क्या एक टिड्डे को भी, या फिर एक बछड़े को भी? एकाएक संभा को याद आया। दीदी दीदी, रहीम जानवरों के बारे में सब कुछ जानता है, पर यह नहीं जानता कि उन्हें नापना कैसे है। उसे स्कूल आकर यह सीखना जरूर चाहिए। वह एक दिन हवाई जहाज उड़ाना चाहता है। रहीम रहीम कभी नहीं आएगा, विनीता ने मजाक उड़ाया। वह कहता है कि केवल मूर्ख जाए स्कूल। जाओ, अपने दोस्त को ले आओ, दीदी ने कहा। संभा की आंखों में चमक आ गई। वह थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराया और दौड़ पड़ा खोजने अपने दोस्त रहीम को। If you enjoyed this story, drop a like on the video, subscribe to the channel, and Molly, share shoo. it with your friends. मेरे साथ Molly, shoo, पढ़ते रहिए, shoot, shukru, सुनते come in, रहिए, shukru, get shukru, set. shukru, shoo.